औसत में कौन से सवाल तुम लोगों की समझ में नहीं आए हैं? पहले तुम लोगों को सवाल दिखा देते हैं, कौन कौन से सवाल करने हैं, है ना। हर तरह का सवाल आज मिलेगा तुमको, जितना भी कल समझाया गया है ना, वह तो तुम्हारा बेस था, लेकिन सवाल तुमको जो है कि करना है यहाँ। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं हम जान लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं हम पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले देखो हम जो है कि औसत में क्या क्या बता चुके थे, पहले ये बात जान लो। औसत में कुछ खास बातें हम बता चुके थे। औसत का मतलब बता चुके थे, औसत में बता चुके थे कि पदों की संख्या, पदों में जितनी संख्याएं हैं उन सबका योग कर लो और योग को पदों की संख्या से भाग कर लो। पहला पॉइंट ये बताए थे। दूसरा, अगर समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में जो है कि औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, है ना, बीच वाली संख्या। इतनी सी बात बताए थे। तीसरा क्या बताए थे? तीसरा हम ये बताए थे, जो समांतर श्रेणी हो या कोई भी श्रेणी हो, जो सारी संख्याओं में परिवर्तन करेंगे वही औसत में परिवर्तन होगा। सारी संख्याओं को एक एक बढ़ाओगे तो औसत में एक की वृद्धि होगी। सारी संख्याओं को हम 2-2 घटाएंगे तो समझ लेना औसत में 2-2 की कमी होगी, है ना। सारी संख्याओं का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो समझ लेना औसत का 2 से गुणा होगा, है ना। ये इतनी सारी बातें हो गई थी और उन्हीं सारे पॉइंटों पर जो है कि आज के सवाल हैं। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 42 लिखा है, 48 लिखा है, 51 लिखा है, 63 है, 75 है और 83 है, x है तथा जो है कि 69 है। इन सब का औसत 60 है। तो x का मान बताओ। हम तुम लोगों को बता ही चुके हैं पहले कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत बराबर होता है कि पदों को हम जोड़ देते हैं और उसके बाद पदों की संख्या से भाग कर देते हैं, है ना। तो पहले तो हमारा काम क्या है, पहले तो हम सबको जोड़ दें। हम जोड़े पहले ही क्या है कि इसको जोड़ लेते हैं। 9 और 8 17, 1 18, 18 में 3 जुड़ा 21, 5 26, 26 में 3 जुड़ा तो 29, एक को बाद में देख लेंगे। 30 8 38, 38 के 8 हो गया, है ना। और उसके बाद हासिल 3 हो गया, 3 3 6 4 10 5 15 15 21, 21 में 7 जुड़ा 28, 8 कितना हो जाएगा 36, 36 6 42, 42 ये हो गया। और इसमें अगर x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 428 प्लस x। बटे पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पदों की संख्या 8 है और इनका औसत कितना है? सवाल में कहा 7। हम देखें औसत के स्थान पर औसत को लिख दिए, योग के स्थान पर सबको जोड़ के लिख दिए, पदों की संख्या के स्थान पर पदों की संख्या 8 लिख दिए। अब हमको x का मान निकालना है। देखो 8 यहाँ पर किसका है? भाग का है। ये जब जाएगा गुणे को हो जाएगा इधर और गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8 6 48 माने 0 का 0 480 और इधर लिखा है 428 प्लस x लिखा है। हमें x का मान निकालना है। अगर x का मान निकालना है तो ये 428 प्लस का बराबर के इस बार आएगा तो घट जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा? देखो 10 से 8 घटेगा 2 बचेगा। इकाई के स्थान पर 2 यहीं पर है, हमको लगता है यही सही है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखो 7 7 से 2 घटा तो 5 बचा और 4 से 4 घटा तो कुछ ना बचा। जवाब तुम्हारा क्या रहा? 52, है ना। इस तरह से सारे सवालों को हमें हल करना है। देख लेते हैं। अब दूसरा सवाल तुम लोगों को हल करना है जैसे भी हो। चल ये प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याएं, उनका औसत 15 है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताओ। जल्दी से, ऐसे सवाल कल हम हल कराए हैं। जल्दी से करो भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ। देखो कल हम क्या कहे थे? कल कहे थे 4 संख्याएं, तो 4 संख्याएं 1 2 3 4, औसत माने बीच वाली संख्या, लेकिन 4 संख्याएं, 4 संख्याओं में बीच वाली संख्या है नहीं है तो बीच में हम इस 15 को रख देते हैं। अब देखो कल हम बताए थे सम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है। 2-2 का अंतर है तो ये वाली संख्या इसमें 1 जोड़ करके ये वाली
संख्या निकालना है तो एक घटा करके, ऐसा ही तो कल बताए थे। तो देखो 15 है ये वाली संख्या, भाई दो दो का अंतर, सब संख्या में दो दो का अंतर होता है, दो दो का अंतर होता है तो एक जोड़ के या एक घटा के, तीन तीन का हो तो डेढ़ घटा के डेढ़ जोड़ के, है ना, चार चार का अंतर हो तो दो घटा के दो जोड़ के, ऐसे। तो आगे वाली संख्या जानना है तो एक जोड़ देते हैं और पिछली वाली संख्या जानना है तो एक घटा देते हैं, और इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब 16 के बाद 18 है और 14 पहले 12 है, छोटी पूछ रहा है 12 है, बड़ी पूछ रहा है 18 है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताओ। दूसरे नंबर की, पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है। जवाब तुम्हारा क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। बताया गया है ना ऐसे। चले फिर अगर ऐसे सवाल बताया गया है तो फिर जल्दी से, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 और अन्य दिनों में 240 है। तदनुसार रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी। लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं तो फिर बताया जाए। संभावना है कि लग जाएगा। चले सुनो, रविवार को आने वालों की संख्या 510 है। माने रविवार को 510 लोग और अन्य दिनों में 240 लोग आते हैं। रविवार से आरंभ होता है तो देखें, सबसे पहले देखें रविवार कितने। रविवार से मंथ आरंभ होता है, 30 दिन का महीना है, तो 30 दिन के महीने में 30 दिन होंगे। 30 दिन में रविवार कितने होंगे पहले ये जानें। भाई रविवार 1 तारीख से शुरुआत हो रही है, सवाल ने कहा रविवार से आरंभ, इसका मतलब है 1 तारीख को रविवार है। अगर 1 को रविवार होगा तो हर 7वें दिन रविवार होता है ना। 7 जोड़ो 1 में 7 जोड़ो 8 को भी रविवार, 8 7 15 को रविवार, 15 में 7 जोड़ो 22 को रविवार और 22 7 29 को रविवार। माने 5 रविवार होंगे, 5 रविवार होंगे ना, 5 रविवार होंगे, ये बात तुम्हें पता है। और हर रविवार को आने वालों की संख्या 510 है, तो कुल मिलाकर के क्या होगा, इनका कुल योग क्या होगा, 500 में 5 1 5 50, केवल रविवार को आने, उस मंथ में केवल रविवार को आने वालों की संख्या 2550 है। 30 दिन है, 30 में 5 रविवार निकल गए, बाकी बचे कितने दिन, 25 दिन, 25 दिन बचे, बाकी शेष दिन 25 बचे। और इन 25 दिनों में आने वालों की, कह रहा अन्य दिनों में आने वालों की संख्या 240 है, 240। अब यहाँ पर कुल मिला के कितना हो जाएगा तो देखिए, 25 चौके 100, हासिल 10 नहीं 25 शून्य है ना, 25 चौके 100 और उसके बाद हासिल 10 हो गया, 25 दूना 50 10 7। अब सवाल ने कहा 30 दिनों में आने वालों की संख्या का औसत बताओ। औसत का मतलब होता है योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर योग कितना है, आने वाले लोगों का कुल योग 0 5 5 6 2 8 और यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी है, 25 5 30। योग को पदों की संख्या से भाग करते हैं तो क्या निकलता है, औसत निकलता है। देखो 0 ने 0 को काट दिया, 3 का पहाड़ा 8 से ज़्यादा ना हो तो 3 दूनी 6, बचा क्या 2 हो गया 25 ना, 3 8 24, बचा क्या 1 हो गया 15, 3 25 15। जवाब क्या रहा 250। बोलो कुछ ऐसा लगा जो कठिन था, बस बात को समझना था। हमें पहले देखना था कि कितने रविवार हैं, 5 रविवार हैं, तो रविवार को आने वाले लोगों की संख्या देखो, है ना, उसका गुणा कर देते हैं, कुल निकल के आ जाता है। 5 रविवार हैं तो बाकी शेष दिन कितने हैं, शेष दिन 25 हैं, 25 अन्य दिनों में आने वालों की संख्या 240, इनका गुणा निकाल के हम इनका कुल, है ना, देखिए पूरे मंथ में आने वालों की संख्या कुल कितना है और पूरे मंथ में हैं कितने दिन, है ना, उससे भाग कर देते हैं, औसत संख्या निकल आती है। बात क्लियर हो गई। फिर अगला सवाल, चलें अगला सवाल ये है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर C जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तो C का मान बताओ, जल्दी से बताओ। देखो कल हम बात कर रहे थे कि प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन करोगे, अभी पहले भी हम बता चुके हैं, प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन करोगे औसत में वही परिवर्तन होगा। माने प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ेंगे तो औसत में 2 की वृद्धि होगी, प्रत्येक संख्या में 3 3 घटाएंगे तो औसत में 3 की कमी होगी, प्रत्येक संख्या को दुगुना हम करेंगे तो औसत दुगुना हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 4 प्रेक्षण है, उनका औसत 20 है,
क्लियर है? और उनमें से प्रत्येक संख्या में c जोड़ा जा रहा है तो उनका औसत 22 हुआ जा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है। माने औसत में जो होता है वही संख्याओं में तो होता है ना? अगर 2-2 की वृद्धि संख्याओं में हुई तो 2-2 की वृद्धि औसत में भी हो जाएगी, यही तो बताएं। तो औसत में 2 की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब क्या है, संख्याओं में 2 की वृद्धि हुई है, अर्थात c का मान क्या निकलेगा, c का मान क्या होगा, 2 होगा, है ना? जो भी परिवर्तन औसत में होगा वही संख्याओं में परिवर्तन होगा, जो भी संख्याओं में परिवर्तन करेंगे वही हम औसत में परिवर्तन पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। ऐसा सवाल कल हो चुका है, जल्दी से लगाओ और इसको हम और बड़ा किए दे रहे हैं, जल्दी से कर लो, जल्दी से। ऐसे बहुत सारे सवाल कल कराए हैं। 12 देखो भाई, 4 संख्या अभी तो सवाल हुआ है 1 2 3 4, इनका औसत 9 है भाई। औसत माने बीच वाली संख्या, जो तो कुछ है नहीं तो 9 को रख देते हैं। सम संख्या में 2-2 का अंतर होता है, माने 1 जोड़ के ये वाली संख्या, 1 घटा के ये वाली संख्या निकाल लेते हैं। अब इसका कोई मतलब नहीं, 10 के बाद 12 होता है और 8 के पहले 6 होता है। छोटी पूछा जाए 6 है, सबसे बड़ी पूछा जाए 12 है। पूछा क्या गया, उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12 होगा। बोलो बात समझ में आई है ना? कुछ भी तो नहीं किया गया, कुछ कठिन लग रहा है क्या अमित, आकांक्षा, है ना? चले जल्दी से अगला प्रश्न, 22 सवाल है, जल्दी जल्दी करना है हमें, जल्दी। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत 60 किलोग्राम है, शेष का औसत 56 किलोग्राम है, सारी कक्षा का औसत बताओ भाई। अब अभी जो दिनों वाला सवाल था उसी पर आधारित है ये सवाल, जल्दी से कर लो। नहीं बात समझ में आई? चले देखें, 40 लड़के कुल हैं, 40 का औसत क्या है, 40 लड़कों में नहीं 40 लड़के हैं कुल, उनमें से 30 का औसत देखो, 30 का औसत क्या है, 60 किलोग्राम। देखो ये औसत है और ये संख्या है। संख्या का औसत, पदों की संख्या का औसत से गुणा करते हैं तो योग निकलता है, ये सबको पता है। तो 0 0 डबल 0 और 6 3 8 18, है ना? 30 का औसत 60 किलोग्राम, तो 30 गुणे 60 कुल निकल के आ गया। सवाल ये कहाँ शेष, भाई 40 लड़के हैं और 40 में 30 का औसत ये है, तो शेष हैं कितने, 10। और उन 10 का औसत क्या है, 56 है। तो जैसे यहाँ पर 60 गुणे 30, वैसे 56 गुणे 10, 56 धामा 560। तो सवाल ने कहा सारी कक्षा का औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी कक्षा का योग पहले निकाल लेते हैं, है ना? और पूरी कक्षा में कितने लड़के हैं ये निकाल लेते हैं। औसत निकालने के लिए सबको पता है क्या करते हैं, योग को पदों की संख्या से भाग करते हैं, 0 में 0 को काट दिया, है ना? अब 4 का पहाड़ा 23 से ज्यादा हो, 4 में 30 बचा गया, 3 हो गया 36, 4 में 36, जवाब क्या रहा, 62 हो गया, है ना? जवाब कौन सा, डी ऑप्शन हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई, कंफर्म हो रही बात? आगे बढ़ा जाए, शांति कुछ है ऐसा जो नहीं समझ में आया, आ गया? चलें फिर अगला सवाल करो जल्दी से। एक से संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, चलो इसके पहले हम कुछ बात समझा लेते हैं, है ना? कुछ बात समझा लेते हैं तो फिर हम इस सवाल को लगाएंगे। जैसे सवाल अभी कह रहा है कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर। पहले हम इसको जो है कि बीजगणितीय अंकों पर नहीं अंकगणितीय अंकों पर लाएं। जैसे सवाल कह दें 2 संख्याओं का औसत 3 स्क्वायर, 3 संख्याओं का औसत 2 स्क्वायर, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो 3 स्क्वायर का मतलब 9, 3 3 9, और अगर औसत 9 है, संख्या 2 है तो 9 दूनी 18,
होगा कि नहीं? बोलो बात समझ में आई? अगर यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर माने 2 दूनी 4, औसत 4 है, संख्या 3 है, तो 4 पे 12, तो कुल मिला के हुआ क्या 30। और यहाँ पर पदों की संख्या क्या हुई 2 3 5, और पूरी सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, योग को पदों की संख्या से निकालेंगे, काटेंगे 5 छक्का। कुछ समझ पाए हो? अगर कुछ नहीं समझ पाए हो तो फिर एक और सवाल को देख लेते हैं, है ना। जैसे अगर कह दिया जाए 3 संख्याओं का औसत 4 का स्क्वायर, 4 संख्याओं का औसत जो है 4 संख्याओं का औसत 3 का स्क्वायर, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सवाल को समझो। 4 का स्क्वायर माने क्या होता है 4 चौक 16, और 16 ये है पदों की संख्या 3 है, तो 16 तियां 48। क्लियर? और यहाँ पर 3 का स्क्वायर माने 3 तियां 9, और 9 का 4 से गुणा होगा 9 चौके 36, तो पूरी कक्षा का योग क्या होगा 8 6 14, यहाँ पर 5 3 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 7। योग निकालोगे, औसत निकालोगे, 7 1 का 7 बचा क्या 14, 7 दूनी 14। कुछ यहाँ दोनों सवालों में कुछ गौर किया? गौर ये है, देखो 2 तियां है ना, 3 चौक। कहने का मतलब अगर ऐसा सवाल कोई आता है, सवाल कह दे 5 संख्याओं का औसत 4 का स्क्वायर है, 4 संख्याओं का औसत 5 का स्क्वायर है, अगर ऐसा कुछ है तो सारी संख्याओं का औसत 5 के 20 होगा। अगर सवाल में कहा गुणनफल x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत जो है कि y संख्याओं का औसत जो है कि x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत माने इन दोनों का गुणा अर्थात xy होगा। बात समझ पाए हो? अगर सवाल कह रहा है a संख्याओं का औसत b का स्क्वायर है और b संख्याओं का औसत a का स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत दोनों का गुणा अर्थात ab होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर सवाल कह रहा है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत जो है कि n स्क्वायर है, तो सारी संख्याओं का औसत केवल क्या होगा m n। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात समझ में आई है तो इस प्रश्न का जवाब जल्दी से दे डालो। बी नंबर माने लगा के देखा जाए क्या? प्रयोग करके तो हम बता दिए, लगा के भी देख लिया जाए, चाहे कर लिया जाए। चलो अच्छा देखते हैं। एक से भाई देखो x संख्याओं का औसत पहले हम देख लें। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत हमने कहा इनका गुणनफल है ना, यही होना चाहिए। कौन सा? ये वाला ऑप्शन। कैसे? देखो योग निकालना है तो औसत को पदों की संख्या से गुणा करते हैं, है ना। गुणा करते हैं तो क्या होगा, देखो इन दोनों का गुणा होगा तो x y स्क्वायर होगा, इन दोनों का औसत से पदों की संख्या का गुणा होगा तो y x स्क्वायर होगा। तो योग क्या होगा, देखो यहाँ पर कुछ जुड़ेगा तो है नहीं, जुड़ेगा नहीं, इसलिए कि ये संख्याएं अलग अलग हैं, x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पर दोनों संख्याओं को हम बात करते हैं जोड़ते हैं तो x प्लस y होता है। औसत निकालना है, इसको इससे भाग करना है। भाग करने के लिए सबसे पहले देखो जो चीज कॉमन मिलती है उसको ले। यहाँ पर x को कॉमन ले लो, यहाँ पर y को कॉमन ले लो। यहाँ से x निकल आया, y स्क्वायर में y निकल के आ गया, तो बचा क्या y। यहाँ पर y ले लिया, यहाँ पर x स्क्वायर में x ले लिया, तो बचा क्या x बटे में क्या लिखा है x प्लस y। ध्यान दें, चाहे लिखा हो 2 प्लस 3 तब भी मान होगा 5, चाहे लिखा हो 3 प्लस 2 तो भी होगा मान 5। ये बात जाने रहना, चाहे लिखा y प्लस x, चाहे लिखा x प्लस y, दोनों बात बराबर है, इससे ये कट गया, जवाब क्या रहा x y। बोलो बात समझ में आई है ना। अगर बात समझ में आई है तो एक आध प्रश्न हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं और तुम लोग बता डालो, है ना। अगर सवाल कह रहा है कि c संख्याओं का औसत d स्क्वायर है, d संख्याओं का औसत c स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा cd, है ना। cd का पूरा नाम बताओ। क्लियर? चलिए फिर ये सवाल आ जाएंगे, है ना। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से सवाल को लगा डालो। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे में 258 रन बनाए, तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए कि तीनों टेस्ट में उसकी औसत रन 230 हो जाए। जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत सारे सवाल हैं भी, है ना। कुछ
अभी ज़्यादा सवाल भी नहीं लगे, जल्दी जल्दी प्रयास करो। जल्दी। कुछ है ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा? चलें, छोड़ दो, इतना देर लग रही है तो छोड़ाओ। एक क्रिकेटर ने पहले दिन का मतलब पहले टेस्ट का मतलब पहले टेस्ट में 180 रन बनाए। दूसरे टेस्ट में उसने क्या किया, 258 रन बनाया। तीसरे टेस्ट में हमें पता नहीं है, कह रहा है कितने रन बनाए, कि तीनों का औसत जो है, तीनों का औसत क्या हो जाए, 230 हो जाए, 230 हो जाए, यही तो सवाल कह रहा है। और तुम लोग जान रहे हो समांतर श्रेणी में औसत माने बीच वाली संख्या होती है, यहाँ पर तो समांतर श्रेणी कोई है नहीं है, तो औसत के लिए सूत्र बताए थे, औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या, यही तो कहे। तो औसत यहाँ पर लिखा, औसत के स्थान पर औसत लिख लो, औसत कितना, 230 लिख दिए, बराबर योग का मतलब है सबको जोड़ लो, तीनों टेस्ट में उसने कितने रन बनाए हैं, है ना, और तीनों को जोड़ लो। भाई 120 कर दिएंगे, इसको बाद में देखेंगे। 8 0 8 हो गया, है ना, और 5 और 8 13, ये 3 हासिल 1 हो गया, 1 जुड़ा तो 3 1 4 हो गया, और इसी में 1 को जोड़ दो बटे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या मतलब जितनी संख्या तुम जोड़े हो उतना ही लिखो, 1 2 3 संख्या जोड़े हो। हमें x का मान निकालना है, 3 भाग का ये जब जाएगा इधर गुणे का हो जाएगा, गुणे का कर देते हैं, 3 0 0 3 3 9 3 2 6, और जवाब क्या रहा, 438 प्लस x। हमें x का मान निकालना है, ये जब जाएगा इधर तो घट जाएगा, और देखो 10 से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, यही है ना, चाहे तो है ना, यहीं पर रोक दे, यही ऑप्शन सही होगा। देखो 10 से 8 घटाए तो 2 बचा, यहाँ पर इसने एक उधार दिया तब 10 हुआ, यहाँ पर 8 बचा, 8 से 3 घटा दो 5, 6 से 4 घटा दो तो जवाब क्या रहा, 252। कुछ कठिन था क्या? हमें समझ में तो कुछ भी नहीं कठिन था। अमित क्या नहीं समझ में आया? तो फिर आगे बढ़ा जाए, जल्दी से कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, हटा दें इसको, चलें जल्दी से करो। ये वही सवाल है, इसलिए इसको हटा दो, अक्षर सही का निशान लगा के हटाओ, 252 आया है तो 252 को लगा दो। आप जो है कि अगला सवाल ये रहा, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, दी करो भाई, चलो पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, यदि इन सभी संख्याओं चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी ही संख्या निकाल सकते हैं, बाकी संख्याएं हम नहीं निकाल सकते हैं, बाकी संख्याओं के लिए आंकड़े अपर्याप्त है। देखो सवाल पर ध्यान दो, एक संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है ना, और चौथी ये। सवाल को समझो, सवाल कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत, माने इन 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत क्या कह रहा है, चौथी संख्या का दुगना है। तो चौथी संख्या हमें पता नहीं है, तुम लोग बात न करो पीछे, क्या है, चौथी संख्या का दुगना है, चौथी संख्या हमें पता नहीं है। चौथी संख्या अगर पता नहीं तो चौथी संख्या को 1 से मान लो भाई, इसका दुगना है इन 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत इसका दुगना मान लो। ध्यान देना, सवाल कह रहा है, अच्छा चाहो तो 1 से मानो या ना मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर तो हमें तराजू लगा देना चाहिए। इनका दोगुना है तीनों संख्याओं का औसत। सवाल को समझो, अब सवाल क्या कह रहा है, सभी 4 संख्याओं का औसत 12। अच्छा एक बात बताओ, 4 संख्याओं का औसत 12 है तो 4 संख्याओं का योग क्या होगा, 48 होगा, है ना। 4 संख्याओं का औसत 12 है तो इनका योग जानने के लिए 12 का 4 से गुणा करोगे ना, 12 4, ये योग है, ध्यान देना, ये क्या है, ये योग है। और सुनो, यहाँ पर कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 2 है, 3 संख्याओं का औसत 2 है तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा, 6 होगा,
3 संख्याएं हैं, उनका औसत 2 है, तो 3 दूनी 6, इनका योग 6 होगा। और चौथी संख्या 1 है। भाई ये योग है, योग के सामने योग को रखेंगे 6 और 1 मिलके क्या होगा? सवाल ने कहा चौथी संख्या बताओ, चौथी संख्या अगर कहे तीसरी बताओ या दूसरी बताओ या पहली बताओ तो आंकड़े पर्याप्त हैं, फिर हम नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन अगर कह दे तीनों संख्याओं का योग बताओ तो तीनों संख्याओं के योग निकालने के लिए 6 को रख सकते हो। तीनों संख्याओं का तुम लोग बात ना करो, क्या है वहां पर बैठो, जाके जाओ वहां पर, उठो तुरंत जाओ, चलो यहाँ पर इधर बैठो, जाके बोलना बतलाना, तुम लोग बैठ नहीं सकते सीधे। यहाँ पर बात समझ में आई? तीनों संख्याओं का योग अगर पूछे तो तुम्हें क्या करना है? 6 करना है। फिलहाल तीनों संख्याओं में से कोई एक संख्या निकालने की बात कर दिया जाए तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ चौथी संख्या निकाल सकते। चौथी संख्या का मान 1 है। देखो 1 रख दिया, 7 से काटोगे 7 6 42, 1 में गुणा होगा 7 6 का 6। जवाब क्या रहेगा? क्या हुआ? रुक जाओ, क्या हुआ? 548 काटने में, अरे रे क्या काटने में क्या हुआ है? रुक जाओ, कहीं पर गलत हो गया क्या? 16 है, 48 है। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 12 चौक 48, इन 4 संख्याओं का औसत 12, 12 चौक 48 क्लियर हो गया है ना। और ये है इसका दोगुना, ये है, तो ये 6 है ना, एकदम क्लियर है। सवाल में कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथी संख्या पूछी जा रही है, चौथी संख्या 6 कम 6। तुम क्या कह रहे हो अमित? वहाँ काटने में अरे ये गलत हो गया। कहाँ पर गलती हो गई है? 12 चौक 48, दो पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि इन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो 12 चौक 48 हो गया। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। ये चौथी संख्या है ना। ये चौथी संख्या है, क्या गलत हुआ भाई? यहाँ पर 1 का दोगुना ये है, 2 3 6 है, 6 है और 1 है। तो चौथे से देखा जाए कहाँ पर गलती हुई है, से देखा जाए, देख लेते हैं भाई कहाँ पे गलती हुई है। हाँ देखो, 3 संख्याएं हैं। पहली 3 संख्या 1 2 3 संख्या है ना। चौथी संख्या का 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। चौथी संख्या मान लेते हैं x है, तो इनका औसत क्या होगा? 2x होगा, है ना। 2x होगा तो इनका योग क्या होगा? 3 संख्या है तो 3 दूनी 6x और यह x हो गया, हाँ। तो 6x और x मिला के कितना हो गया? 7x। यहाँ पर तो भाई सवाल में ऑप्शन तो है नहीं मिल रहा है। सवाल गलत नहीं है, यहाँ पर कुछ और हो सकता है। चारों संख्याओं का औसत 12 चौक 48 होगा, 48 होगा, 6 1 नहीं, यहाँ पर कुछ लिखने में गलती है। 3 संख्याओं का औसत 1 मिनट रुक जाऊँ। कहाँ पे सवाल में मिसप्रिंट हुआ है कहीं पे? कुछ भी गलत नहीं है भाई, वो गलत जो है कि वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि 48/7 आ रहा है, एकदम सही है ना। यहाँ पर देख लो, वो लगाने में कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पर यह 1 है और ये 2 है, 2 3 6 है, तो 6 1 7 है और ये वाली संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x रख देते हैं, इनका गुणा इससे, इनका गुणा इससे, 48 से कम 48 बराबर 7 का गुणा x से करोगे 7x, x का मान निकालना है। 7 लेकर इधर आएगा, भाग में होगा 48/7 भी होगा, ठीक है। 48/7 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है, बात जाने रहना। 48 को 48/7 बना देते हैं, ये 48/7 ये ऑप्शन तुम्हारा सही है, क्लियर है।
यहाँ पर ऑप्शन में गलती थी, इसकी वजह से लग रहा था कि क्या गलत हो गया है ना। सवाल में कोई कमी नहीं है। फिर सवाल को समझ लो, 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है ना। औसत अगर दुगना है तो 3 संख्याओं का औसत 2 है तो 3 संख्याओं का योग 3 दूनी 6 होगा। तो योग क्या होगा, 6 और 1 मिलकर क्या होगा, 6 और 1 मिलकर के 7 हो जाएगा। और योग के सामने योग को रख सकते हैं, 48 के सामने 7 रख सकते हैं, है ना। और चौथी संख्या पूछा जा रहा है, चौथी संख्या मतलब 1 है और जैसे हल करोगे 48 में 7 होगा, है ना। ये ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में बना दिए हैं। अगला सवाल, चलो ये जल्दी से, बहुत बढ़िया, है ना। ऐसा ये तो सवाल हो चुका है और सेम डिजिट का सवाल हो चुका है ना। हम अभी बताए थे n संख्याओं का औसत n स्क्वायर लिखा है, n संख्याओं का औसत अगर n स्क्वायर लिखा है तो सभी संख्याओं का औसत इनका गुणनफल होगा m, है ना। बात एकदम क्लियर हो गई भाई, है ना। ये बात समझ में आ गई है। चलें अगला प्रश्न हल करते हैं, है ना। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, जल्दी से बताओ। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया भाई, जल्दी। है 8। चलो और बाकी लोग, चलो ऐसे सवाल को लगाने की कोई जरूरत नहीं, फिलहाल हम लगा करके पहले बता दे रहे हैं। देखो 6 क्रमिक सम संख्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25। औसत माने बीच वाली संख्या होती है, बीच में कोई संख्या नहीं है तो बीच में वो संख्या रख दी जाती है, ऐसे ही कहा गया है ना। तो सबसे पहले छोटी और बड़ी का अंतर पूछा गया, छोटी और बड़ी को निकालो। अब देखो यहाँ पर सवाल पर ध्यान देना, सम संख्याएं सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। एक जोड़ के एक घटा के आगे पीछे वाली संख्या निकाल लेते हैं, तो एक जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा और यहाँ से इनका काम खत्म। 26 है तो ये 28 है, 28 है तो ये 30 है और यह 24 है तो ये 22 है और 22 है तो ये 30 है ना। तो सवाल ने कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा और जवाब यहाँ पर क्या रहा, जवाब यहाँ पर रहा। अब सुनो, ऐसे सवाल को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है। सवाल कह रहा है 6 क्रमिक संख्या, इनका औसत कुछ भी हो, इनका औसत कुछ भी हो, अगर सम संख्याएं हैं तो पहली संख्या और छठी संख्या के बीच अंतर पूछा गया। सवाल को समझो, है ना। ये बहुत बड़ा जो एक मायने रखेगा ये पॉइंट। अंतर पूछ रहा है तो सबसे पहले तुम इनका अंतर देखो, इनका अंतर कितने का है और हर सम संख्या में कितने कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, बस 2 से गुणा करो 5 नहीं। ये हर जगह का सवाल लगेगा। सवाल अगर यहाँ पर कह दें, सवाल कह दें अगर कि 12 सम संख्याओं का औसत जो है कि 97 है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या मतलब 12वीं संख्या, है ना, का अंतर बताओ। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले इनका अंतर निकालो, फिर देखो इनके बीच अंतर कितने का होता है, 2 होता है, 11 होता है। अगर यहीं पर इसी की बात नहीं, अगर सम की बात ना करें, यहाँ पर विषम की बात कर लें तो भी अंतर यही होगा, क्योंकि विषम में भी अंतर यही होता है, लेकिन एक जगह पर गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा, अब सवाल पर ध्यान, है ना। अगर कह रहा है पहली कोई 7 संख्याएं हैं और 7 संख्याओं का 7 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका औसत जो है कि 50 है। क्रमागत संख्याएं, ध्यान देना, क्रमागत संख्याएं हैं और इनका औसत 50। तब पहली और अंतिम संख्या का अंतर, तो पहली और अंतिम संख्या माने 7वीं संख्या के बीच अंतर, तो पहले इनका अंतर देखो, पहले इनका अंतर 6 और क्रमागत संख्या में अंतर कितने कितने को होता है, 1 को होता है, तब 1 से 6 का। बोलो बात समझ में आई नहीं, बात समझ में आई है तो अगला सवाल जल्दी से हल करो। इस सवाल को लगा के दिखाऊं। अभी सवाल हो रहा था x संख्याओं का औसत y संख्याओं का औसत x², है ना। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमने कहा xy होगा।
लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है ही नहीं है। अब स्क्वायर नहीं है तो इसके लिए क्या करोगे, है ना, इसके लिए क्या करोगे। चलो इसी पर हम बात कर लेते हैं। देखो एक्स संख्याएं है ना, एक्स संख्याएं हैं, एक्स संख्याएं हैं और इनका औसत y है, तो इनका योग निकालने के लिए क्या करोगे, इनका योग निकालने के लिए क्या करोगे, इनका गुणा करोगे ना, संख्या का औसत से गुणा करोगे तो x और y का गुणा x y। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। अगर y फिर कह रहा y संख्याओं का औसत x है, y संख्याओं का औसत x है, इनका योग निकालने के लिए क्या गुणा, तो x y रखो चाहे y x रखो, बात वही है, बात वही। सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत, तो सभी संख्याओं का औसत निकालने के लिए सभी का योग निकालोगे, सभी का योग निकालोगे ना, तो x y और x y मिले तो 2xy हुआ कि नहीं हुआ, 2xy हुआ कि नहीं हुआ। एक्स वाई भाई यहाँ पर एक्स वाई लिखा है, यहाँ पर एक्स वाई लिखा है ना, तो डबल एक्स डबल वाई है ना, और एक्स वाई गुणे में है तो हम क्या कह सकते हैं, दुई एक्स वाई है ना, दुई जुड़े हैं क्या एक्स एक्स वाई है ना, और यहाँ पर क्या है एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई। अब योग निकालना है, और योग निकालना है अगर तो, योग निकालना है अगर तो, वो औसत निकालना है तो योग को पदों की संख्या से क्या करोगे, भाग करोगे। योग ये है पदों की संख्या, ये है, इसको इससे भाग करोगे, माने 2xy को x प्लस वाई से क्या करोगे, भाग करोगे, तो ऑप्शन कौन निकल के आएगा, ऑप्शन आएगा। बोलो बात समझ में आई, कुछ है ऐसा है ना। अब यहाँ पर भी कुछ रट लिया जाए, क्या रटा जाए। अगर सवाल कह रहा है a संख्याओं का औसत b है और b संख्याओं का औसत a है, तो सारी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं 2ab बटे दोनों का जोड़। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम कहें m संख्याओं का औसत n है और n संख्याओं का औसत m है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 2m n अपान m प्लस n। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। कंफर्म हुआ सवाल कि नहीं हुआ, हिमांशी एकदम कंफर्म सवाल हुआ। चलें अगला सवाल। तीन संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी दोगुनी है, तो पहली संख्या कौन सी होगी, जल्दी से बताओ। हेलो, हाँ अभी पढ़ा रहे हैं क्या चीज, अच्छा ठीक है, ठीक पढ़ा रहे हैं, की बात कर रहे हैं। कितना हुआ, चलें बहुत बढ़िया, 88 हुआ। हेलो, हाँ चलें देखिए, तीन संख्याओं का औसत 154। अब तुम समझ सकते हो कि ये देखो तराजू बना रहे हैं, तराजू बना रहे हैं, तीन संख्याओं का औसत 154 है, तो तीन संख्याओं का योग क्या होगा तुम जान रहे हो, क्या क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे कि नहीं। अभी क्या कर रहे थे भाई, तीन संख्याओं का औसत 154 है, तो योग निकालने के लिए इन दोनों का गुणा ही तो करके योग रख रहे थे। अब देखो कैसे, क्यों ऐसा होता है, औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। अब योग निकालना है तो ये पदों की संख्या इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा ना, औसत का पदों की संख्या से गुणा करोगे तभी तो योग निकलेगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं है, तो फिर योग निकाल लेते हैं भाई। 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 25 15 1 16 हासिल 1, 3 कम 3 1 4।
462 हो गया। ये तीन संख्याओं का योग, योग के सामने योग को रखना है। अब तीन संख्याएं कैसे हैं, पहले की बात जाओ, 1 2 3। सवाल कहा पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से 2 गुनी, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से 2 गुनी। पहली जो है दूसरी से 2 गुनी और दूसरी जो है तीसरी से 2 गुनी। तो इधर से सवाल लगाना शुरू कर दो। देखो सवाल ने कहा क्या है, दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी। दूसरी संख्या है तीसरी से 2 गुनी, मानी यह 1 है तो यह 2। ये तो कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी हो गई। फिर पहला वाला पॉइंट पढ़ो, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी। पहली जो संख्या है दूसरी की 2 गुनी, ये जो संख्या है दूसरी की 2 गुनी, ये 2 है तो ये क्या है, इन तीनों संख्याओं का योग ये रखा है। तो इन तीनों संख्याओं का योग ही इसके सामने होगा, 4 2 6 1 7। सवाल कहे छोटी संख्या बताओ 1 रख दें, बड़ी संख्या बताओ 4 रख दें। सवाल कहे पहली संख्या बताओ 4 रख दें, तीसरी बताओ 1 रख दें, दूसरी बताओ 2 रख दें, पहली और दूसरी का योग बताओ 5 रख दें, दूसरी तीसरी का योग बताओ 3 रख दें, पहली और तीसरी का योग बताओ 5 रख दें। जो कहे सो रख दें। यहाँ पर कहा जा रहा है पहली संख्या माने 4 रख दें, 7 6 42 और फिर 4 4 7 6 42 एक में गुणा होगा, है ना, क्या होगा 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 6 24 26, जवाब रहा 264, है ना, जवाब आ गया 264। कंफर्म हो गया सवाल, कोई दिक्कत है ना। चलें अगला सवाल हल कर लेते हैं भाई जल्दी से, हमको लगता है पूरे सवाल लग नहीं पाएंगे क्या, जल्दी कर लो, जल्दी करो। तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, दूसरी संख्या की आधी है ना। इन तीनों में 56 औसत है, क्रमागत संख्या वे, तो वे क्रमागत संख्या कौन कौन सी? अच्छा अरे चाहो तो फिर सवाल को भूलो। सवाल ने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, दूसरी की 2 गुनी, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, या इसका 2 गुना है क्या, ये इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है क्या, यहाँ पर इसका 2 गुना है 2 पॉइंट। फिर क्या कह रहा है, तीसरी की आधी है, पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुनी तथा तीसरी की आधी है। ये जो है तीसरी की आधी है क्या, ये तीसरी, भाई ये तो दोनों गलत हो गए है ना। ये तीसरी की आधी है क्या, नहीं, तीसरी खुद आधी है। ये तीसरी की आधी है क्या, तीसरी खुद आधी है। तो 3 गलत हो गए, ऑप्शन ये सही होगा। चलो लगाते कैसे हैं ये बात जाना। सर ने कहा तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है, इसलिए तीनों का योग, और तीनों संख्याओं का औसत 56 है। भाई तीनों संख्याओं मतलब 3 संख्या है, 3 संख्याओं का औसत 56 है, तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, 3 संख्याओं का योग क्या होगा भाई, है ना। तो 3 संख्याओं का योग निकालने के लिए निकाल गुणा कर देते, 3 संख्या 18 के 8, है ना, हासिल 1 3 के 15 116। योग के साथ योग रखेंगे। अब पहली दूसरी तीसरी संख्या समझ लेते हैं। 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ये तो बात कही गई। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, ये 1 है ना। तथा तीसरी संख्या की आधी है, ये किसका आधा है, 4 का। बात को समझ रहे हो, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तीसरी संख्या की आधी है ना। तो वो क्या लिखा है, योग रखा है, योग के सामने योग रखो, तो 1 3 4 7। अब ये नहीं मांग रहा कि पिछली बार भी 7 अब की बार भी 7, हर बार 7 आएगा, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। सवाल ने कहा वे सारी संख्याएं बताओ, सारी संख्याएं क्रमागत पूछा जा रहा है, तो क्रमागत संख्याएं रख दो भाई, 2 पहले रखो, फिर 1 फिर 4, सारी संख्याएं निकालो, 7 से काटो, 7 में 14 बचा क्या 2, हो गया 28 7 से 28, 24 दूना 48 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। ये वाला पॉइंट गलत हो गया। 24 एक का 24 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। 24 चौके 96, देखो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा सही हुआ है, डी ऑप्शन सही हुआ है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, एकदम कंफर्म हुआ सवाल, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ सकते हो, हटा दे इस सवाल को। चलें अगला सवाल जल्दी जल्दी कर लो। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली संख्याएं 2 संख्याओं का औसत 6, मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6,
तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। कल तुम लोगों को रटाया गया, जैसे रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो इन दो संख्याओं का औसत होगा वही इन दो संख्याओं का औसत होगा, वही इन दो संख्याओं का औसत होगा, वही इन दो संख्याओं का औसत होगा, ऐसा कल बताया गया है। सवाल ने कहा मध्य में 8 क्रमिक संख्याएं और मध्य में आने वाली संख्याओं का औसत 6 है, इन दोनों का औसत 6 है, तो इनका भी औसत 6 होगा, इनका भी औसत 6 होगा, अर्थात पूरी संख्याओं का औसत 6 होगा। पूरी संख्याओं का औसत क्या होगा? 6। और पूरी संख्या है कितनी? 8। तो 8 संख्याओं का योग क्या होगा? समझ सकते हो, 8 से 36 48। बात क्लियर है? कल के बताए सवाल हैं सारे के सारे, और ऐसे सवाल करा चुके हैं, ये बात जाने रहना। फिर अगला सवाल जल्दी से, जल्दी। 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताओ। इतना देर सोच विचार किए हो तो गलत है ना? जो सब संख्याओं में करेंगे वही औसत में होगा। 10 संख्याएं, उनका औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं ना, तो औसत में 5 जुड़ जाएगा, औसत में 5 जुड़ेगा तो 30 5 35। कुछ लगाने की जरूरत थी क्या? कुछ लगाने की जरूरत थी क्या? बोलो। तो फिर हमको लगता है पूरे 25 सवाल हो जाएंगे। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगुना है, तो 500 संख्याओं का औसत 27 में 5वीं संख्या होता है। अभी ऐसा ही सवाल हो चुका है, अभी ऐसा ही सवाल हो चुका है, ये बात जाएगा ना, जल्दी से करो। चलो हटाओ, समझ ज्यादा लग रहा है। 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का जो औसत है ना, पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो 5वीं संख्या का दुगुना है। 5वीं संख्या ये है, 5वीं संख्या का दुगुना, माने 5वीं संख्या 1 है तो इनका औसत है ना। यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो समझ सकते हो कि इनका योग क्या होगा? इनका गुणनफल ही होगा। 5 7 35, 3 5 10 3 11। ये 135 समझ पा रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं है? भाई कह रहा है पांचों संख्याओं का औसत 27, तो 5 × 27 इनका योग होगा। एकदम कंफर्म रही बात। अब देखो सवाल ने कहा 4 संख्याओं का औसत जो है 5वीं संख्या के 2 गुना है, ये 5वीं संख्या 1 है तो इनका औसत 2 है। अगर चारों संख्याओं का औसत तो है तो चारों संख्याओं का योग क्या होगा? 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं और इनका औसत 2 है, तो चारों संख्याओं का योग क्या होगा? 8 होगा। 8 होगा ना। 8 ये है और 1 ये है, कुल मिला के क्या हो गया? और हमने कहा पहली दूसरी तीसरी चौथी ये कुछ भी संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पर आंकड़े पर्याप्त है, लेकिन लास्ट वाली संख्या निकाल सकते हैं, इसलिए लास्ट वाली वैल्यू हमें पता है वो क्या है। काट दो। 9 × 9 = 4 हो गया 45, 9 से 45 3 की गुणा होगा 15 × 15। जवाब क्या रहा? बोलो, बात समझ में आई? कुछ भी तो कठिन नहीं है। कुछ हो अगर डाउट में तो फिर पूछ सकते हो, हटा दे। चलिए अगला और लास्ट सवाल, अगला और लास्ट सवाल। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या होगी? चलें भाई, चलो लास्ट में हम ही बता दे रहे हैं। 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। हम सोचे कि 10-5 मिनट लेट हो गई। चले ठीक है। 6 संख्याएं, 6 संख्याओं में से ये 6 संख्याएं, 6 संख्याओं का औसत हमें नहीं पता, लेकिन इन 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। इन 5 संख्याओं का औसत माने इनका 4 नाम दे दो, A B C D E F। इन 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत 20 है तो 20 पंचे 100 इनका योग होगा कि नहीं होगा? माने A, रुक जाओ यहाँ पर अलग लिख लेते हैं, है ना।
ए और बी और सी और डी और ई सबका योग 100 निकल के आया। कोई डाउट यहाँ पर? फिर क्या कह रहा है? अंतिम 5 संख्याओं का अवसाद 24 है। अंतिम 5 का मतलब ये 1 2 3 4 5 संख्याओं का औसत 24 है। 5 संख्याओं का औसत 24 है तो 24 पंचे 120। इन 5 संख्याओं का योग होगा। होगा कि नहीं होगा? कौन कौन? बी सी डी और ई और एफ, इन संख्याओं का औसत और योग 120 है। फिर क्या कह रहा है? अंतिम संख्या 36 है। अंतिम संख्या 36 है। तो पहली संख्या कौन सी है? अंतिम संख्या का मतलब ये 36 है। तो सवाल ने कहा ये क्या हुई है ना, ये तो कह रहा है। आप समझो, अगर ये 36 है, अगर f का मान 36 है तो देखो यहाँ पर a b c d e और f जोड़ दिया जाए। f है, ठीक है, f जोड़ दिया जाए तो f माने 36 की कमी थी, तो अब इन पांचों का मान क्या हो जाता? 1/4। f जुड़ गया, f माने क्या जुड़ा? 136। 136 जुड़ गया तो 136 हो गया। भाई a b c d e का योग 100 था, इसमें हमने f जोड़ दिया। f का मतलब क्या? f माने अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माने 36, 36 जोड़ दिया तो 136 हो गया। अब देखो, हमें पहली संख्या निकालना है, a निकालना है। तो सुनो, a b c d e f का योग 136 है, जिनमें से हमें a का मान निकालना। तो देखो, समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है, और घटाते हैं। देखो कैसे, f से f घटा, कुछ ना बचा, e से e घटा, कुछ ना बचा, d से d घटा, c से c घटा, b से b घटा, a से कुछ नहीं घटा, a बचा। और 136 से 120 घटा तो क्या बचा? 16 बचा। बचे के बराबर है कि नहीं? भाई a b c d e f का मान ये है और b c d e f का मान ये है। अब 136 से 120 घटा तो 16 बचा। जवाब क्या रहा? 16। बोलो कुछ भी है इसमें जो नहीं समझ आया है ना? इसकी पीडीएफ तुमको जो है कि हम भेज देंगे, है ना? ये घर पर बैठ करके फिर इसको दोबारा रिवीजन में ले लेना, है ना? और जल्दी से